सायंबंदगी दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है स्वप्न के ऊपर। हम समझेंगे कि स्वप्न जो हैं वो कैसे आते हैं और इसका प्रोसेस क्या होता है। हमें क्यों ऐसा फ़ील होता है, जैसे हम फिज़िकली जो चीज़ हम फ़ील करते हैं, पेन भी फ़ील करते हैं, खुशी भी महसूस करते हैं, दुःख भी महसूस करते हैं, वो हम कैसे महसूस करते हैं, किस प्रोसेस से हम जाते हैं, उसके बारे में आज थोड़ा-सा साई कृपा से समझने की कोशिश करते हैं। स्वप्न क्या है? स्वप्न एक तरह से एक टेम्पररी सबकॉन्शियस माइंड में जो भी हमने सोचा है, इच्छा करी है, वो एक तरह से मेमोरीज़ में वो डेटा स्टोरेज होता है। तो मेमोरीज़ के ऊपर जिसने मेरा ऑडियो सुना है, तो उनको ये थोड़ा-सा समझ में आने लगेगा। तो ये सब मेमोरी का खेल है। हम क्या करते हैं, हम जो भी याद करते हैं सबकॉन्शियस माइंड में वो डेटा स्टोरेज हो जाता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं वो हमने पिछले जन्म की याद की होगी, कुछ चीज़ें इस जन्म में याद करी होगी, या करंट में हमने वर्तमान में हमने कोई चीज़ याद करी है। तो क्या होता है, वो वर्तमान में जो भी हम चीज़ें याद करते हैं या पिछले जन्म की होती हैं और बहुत पहले हमने कुछ चीज़ें सोची हैं, तो वो सारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में हमारी मेमोरीज़ में वो स्टोर होता जाता है। तो जब हम बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सोचते हैं या ध्यान हमारा उस मेमोरी के ऊपर जब जाता है, तो वो टेम्पररी वो एक तरह से वो माया क्रिएट हो जाती है। और ये सब टेम्पररी माया का खेल है। वैसे भी जितनी भी लोक हैं या लोकांतर हैं, वो सब मन का ही खेल है। कहीं न कहीं कोई ना कोई आत्मा ने वो माया का क्रिएशन किया है और वो लोक बन गया है। अब जब वो लोक बन गया होता है, तो हम उस ध्यान में हम पूरे जागरूक अवस्था में उस लोक को ट्रैवल करके भी आ जाते हैं और वापस हम उस शरीर में वापस हम ट्रैवल करके हम फिज़िकल में वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से हर ब्रह्मांड का क्रिएशंस जो भी हुआ है, वो सब आत्मा का ही क्रिएशंस है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा-सा समझेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मन का स्वरूप क्या है। तो जिन्होंने मेरे पिछले ऑडियो सुने हैं, उसमें मैंने काफ़ी मन के बारे में बताया है कि मन का स्वरूप है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन का काम इच्छा करना है। बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि क्या करता है कि जो भी हम सोचते हैं, तो उसको हम कैसे, हम इच्छा पूरी करने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं, वो बुद्धि का काम करता है। जैसे कि हमने घर के बारे में लेने के लिए सोचा, वो हमारी इच्छा थी। अब इच्छा को पूरी करने के लिए हम सोचेंगे अब घर कैसे लिया जाए, उसके ऊपर जब हम काम करते हैं, वो बुद्धि का काम करता है। तो बुद्धि भी मन का ही स्वरूप है। चित्त का काम क्या होता है? याद करना। जो भी हम याद करते हैं, वो चित्त का स्वरूप है, वो भी मन का स्वरूप है। अहंकार क्या है? क्रिया करना। यानी कि क्रिया कैसे होता है? तो आत्मा जब उस इच्छा को पूरी करने के लिए अपनी ऊर्जा शक्ति का उपयोग करती है, और जब उसका ऊर्जा पूरा इच्छा शक्ति को पूरा करने के लिए जब उसका ध्यान उसके ऊपर जाता है, यानी कि मन की इच्छा पर जब आत्मा का ध्यान उस इच्छा पर जाता है, वो अपनी ऊर्जा शक्ति से वो क्रिया करती है, उसको कहते हैं अहंकार। तो ये भी मन का स्वरूप है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम सबकॉन्शियस माइंड में ये जो भी हमारी छोटी-छोटी मेमोरीज़ जो स्टोर हुई होती है, वो एक टेम्पररी सर्जन क्रिएट कर देता है। तो वो क्या होता है, जब हमारा आत्मा का ध्यान उस तरफ जब जाता है, तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है, वो नींद के समय में वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा नेक होता है, जो हमारा गला होता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक सूक्ष्म बाल का जितना पतली नाड़ी होती है, वहाँ से वो सूक्ष्म शरीर निकलता है नींद के समय में, और वो उस सूक्ष्म शरीर से वो अपनी स्वप्न दुनिया में जाकर ट्रैवल करके आ जाता है। उस समय में उसको दुःख भी महसूस होता है,
सुख भी महसूस होता है, पेन भी महसूस होता है, हर चीज़ जो फिज़िकली बॉडी से महसूस करता है वो सब वो सूक्ष्म शरीर से वो टेम्पररी माया में वो ट्रैवल करके वो वापस अपने शरीर में वापस आ जाती है। इस तरह से स्वप्न की दुनिया में हम जाते हैं। तो जो भी हम सूक्ष्म शरीर से जो भी हम टेम्पररी स्वप्न की दुनिया में जाकर आते हैं वो चीज़ें आपको पूरी तरह से याद नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो टेम्पररी माया बनी हुई थी। वो छोटी छोटी मेमोरी की जो हमने चीज़ें याद करके जो स्टोर हुआ था डेटा, उसमें से कुछ कुछ चीज़ें कलेक्ट हो जाती है, उससे जो माया टेम्पररी क्रिएट होती है तो वो आप उसमें आप ट्रैवल करके आ जाते हो, फिर वापस आप अपने शरीर में आ जाते हो। इस तरह से हम टेम्पररी जो भी ट्रैवल करते हैं वो चीज़ें आपको पूरी तरह से याद नहीं रहता है। पर जब हम पूरे होश में या पूरे जागरूक अवस्था में ध्यान में हम जब जाते हैं और जो भी लोक और लोकांतर जो भी हम ट्रैवल करते हैं और जागरूक अवस्था में पूरी प्रोसेस से हम जब याद से हम निकलते हैं तो वो पूरा का पूरा आपको प्रोसेस याद रहता है। उसको कहते हैं जागरूक अवस्था में ध्यान में जाना, उसको अनुभव करना हुआ। तो यानी कि वो भी एक स्वप्न अवस्था ही है। जितने भी हम 6 प्रकार के जो हमारे शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, महाकारण शरीर, ज्ञान और विज्ञान और केवल्य और आत्मा अवस्था। तो जितने भी शरीर से जो भी हम ट्रैवल कर रहे हैं वो एक डिफरेंट टाइप के स्वप्न अवस्था है। इसीलिए इस जो भी स्वप्न अवस्था में जो भी आप ट्रैवल करते हो वो सब समय के अंदर आता है। यानी कि संतों ने सद्गुरु ने की वाणी में ये कहते हैं कि जितने भी लोकांतर हम जिसमें भी बात करते हैं वो सब स्वप्न अवस्था ही है, एक तरह से माया का क्रिएशंस है। यानी कि जो भी आत्मा आप हायर लेवल की आत्मा बोल सकते हो, जो भी हम देवी और देवत्य लोक की हम बात करते हैं वो एक तरह से उस आत्मा का अहंकार से यानी कि उस क्रिएशन से अपनी क्रिया से जो लोक का निर्माण हो चुका है वो लोक अब बन चुका है। उस लोक में आप जब ट्रैवल करके पूरे होश में जाते हो तो वो प्रोसेस में जाना यानी कि आपने अनुभव किया, यानी कि आपने उस ध्यान से आप पूरे होश में और जागृत अवस्था में उस लोक में जब आप ट्रैवल करते हो वो पूरा आपको याद रहता है। क्यों? क्योंकि वो आपने जागृत अवस्था में ट्रैवल किया था। तो इस तरह के हमारे अलग अलग लेवल के जो शरीर होते हैं, जितना हायर लेवल के शरीर में जब आप ट्रैवल करते हो उतनी चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहती हैं। तो इस तरह से लोकांतर के ट्रैवल होते हैं और ये सभी अलग अलग हायर लेवल के स्वप्न अवस्था ही है। तो कहते हैं कि ये सभी मन का ही जो भी हम ध्यान में जो भी हम जाते हैं, कोई कहते हैं हम ये लोक में ट्रैवल किया, कोई कहते हैं हमने ब्रह्मांड देखा, कोई कहते हैं हमने अनंत यूनिवर्स देखे, वो सब अलग अलग लेवल के स्वप्न अवस्था में है। वो सभी मन का ही स्वरूप है। यानी कि कहीं ना कहीं किसी आत्मा ने उस लोक तक पहुंचकर उस माया का जो क्रिएशन किया है उस लोक का जब हम ट्रैवल करते हैं वो जब तक उस समय का उस लोक का निर्माण जितना समय के दायरे में बनाया हुआ है उस समय तक वो लोक रहता है। और उस लोक में हम ट्रैवल जब पूरी ध्यान में जाते हैं तो उस लोक का जो भी निर्माण हुआ है वहाँ पे आप सुख का अनुभव कर पाते हो, भोग भी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। पर ये सब इस स्वप्न अवस्था में ही कहा जाता है। बस इतना फ़र्क है, वो हायर लेवल का स्वप्न अवस्था है, पूरे जागृत में जाना, और एक होता है टेम्पररी स्वप्न में जाना। यानी कि टेम्पररी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें आप सोच रहे थे या इच्छा करी थी या पिछले जन्म की जो भी मेमोरीज स्टोर हुई हैं उसमें आप सूक्ष्म शरीर से जब आप ट्रैवल करके आते हो वो चीज़ें आपको याद नहीं रहती हैं। इसलिए आप उसको स्वप्न में जाकर आके फिर आप भूल जाते हो। तो ऐसा प्रोसेस होता है। ये सब मन का ही है स्वरूप। तो इसीलिए कहते हैं कि
जब तक आप आत्मज्ञान की ओर नहीं जाते हो, जो भी आपको कोई लोक की बात करता है कि भाई यहाँ पे इस लोक में जाना है, ये देवलोक में जाना है या स्वर्ग लोक में जाना है, ये सब मन का स्वरूप है। मन के अलग अलग लेवल के, हर लेवल में जो स्वप्न अवस्था बनी हुई है, उस लोक में आप पूरे जागरूक और ध्यान में जाकर आप आते हो और हमें लगता है कि हम इस लोक में जाकर आए, उस लोक में जाकर आए। यानी कि अगर रिलीजन पे ऊपर बात करें तो कोई हिंदू अगर होगा, हिंदू के हिसाब से जो भी आपको ज्ञान दिया जाएगा, जिस लोक का लोकांतर का आपको वर्णन किया जाएगा, आप क्या करते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चित्र को बिठा देते हो, और चित्र को बिठा देते हो, वो क्रिएशन हो गया होता है। उस क्रिएशंस में आप उस लोक में जाकर आते हो। आपको लगता है पूरे होश में उस ध्यान में हम इस तरह से हम ट्रैवल करके आए, इस प्रोसेस में हम जाकर आए। तो ऐसा नहीं है कि वो बना नहीं है, वो है। ऐसे लोक लोकांतर ब्रह्मांड भी हैं, अनंत यूनिवर्स भी हैं। वो सब चीज़ें हायर आत्मा ने जो जो क्रिएशंस करे हैं, उसमें आप पूरे ट्रैवल करके आते हो। पर जब आप उसको पार कर जाते हो, जो और भी आगे बढ़ जाता है, तो उसके लिए वो मेमोरीज़ से वो वाइप आउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आगे की अवस्था में जब पहुंच जाता है, तो ये वन वे राउट है। यानी कि आप जब वापस आते हो शरीर में, तो वो जो चीज़ पहले आप ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके होते हो, वो वन वे होता है। वो आप वापस उस लोक में आप वापस नहीं जा सकते हो। तो इस तरह का एक तरह से जो वो तभी हो पाएगा जब आत्मा के ज्ञान की ओर आप बढ़ रहे हो। तो आत्मा को रियलाइज़ होता है कि ये सत्य नहीं है। जहाँ पर मन की अवस्था है, वहाँ पे वो चीज़ जब हमें पता लग जाती है कि ये तो सब आत्मा और मन का खेल है, तो वो चीज़ क्या होती है, वो मेमोरी से वाइप आउट हो जाता है। यानी कि वो लोक लोकांतर जो भी जो आप ट्रैवल कर रहे थे, वो समय आपके लिए क्या होता है, वो समय से परे हो जाना। यानी कि समय और वो चीज़ का आपका जो मन और आत्मा का जो ज्ञान था, जब आपको नॉलेज हो जाता है, तो वो आपके लिए वो मेमोरी से वाइप आउट हो जाता है। तो वो लोक आपके लिए एग्ज़िस्ट नहीं करता है। पर अगर आपने उस लोक का पूरा मेमोरीज़ में रखा है कि नहीं, मैं इस लोक में इस तरह से गया था या वैसे गया था, तो मुझे वापस जाना है, तो वो फिर उस तरह से वो वापस उस लोक में जा भी सकता है। क्योंकि उसके मेमोरीज़ में वो मन ने उस मेमोरीज़ को पूरी तरह से स्टोर किया हुआ है। तो इस तरह से पहले के समय में भी ऋषि मुनि क्या करते थे, इस तरह से उसमें उस लोक में आया जाया करते थे कि भई ये स्वर्ग लोक इस तरह का लोक बना हुआ है, इस तरह से इस प्रोसेस से निकला जाया जा सकता है। तो वो उस तरह से लोक में जाते थे और आते थे। ये बहुत डीप ध्यान अवस्था है। जिन्होंने इस चीज़ को समझा है, वो पूरी तरह समझ सकता है जो ध्यान में ट्रैवल करते हैं। क्योंकि ये सब मन की अवस्था का खेल है। जैसे जैसे मानो कोई क्रिश्चियन है या कोई दूसरे धर्म का है, उसको जो धर्म के बारे में जिस तरह से ज्ञान दिया होगा, उसको वही तरीके से उसको नॉलेज में वो ज्ञान बिठाया गया है उसके मन में, तो उसको वही चीज़ दिखेगी जो चीज़ में उसको मन में वो चीज़ का ज्ञान है। अगर आप हिंदू है तो, और अगर आपके अंदर शिवलोक या माता का लोक या जो भी लोक के आपके दिमाग में जिस तरह का लोक का वर्णन है, आपको वही चीज़ दिखती है। उसी तरह जो क्रिश्चियन है, उनको अगर इस तरह से जिस तरह से उनके बाइबल में वर्णन है या जिस तरह से जीसस का लोक है, तो उनको जीसस ही देखेंगे। तो इस तरह से मन का ही सारा खेल कहा गया है। इसीलिए संतों ने इस चीज़ों को स्वप्न की दुनिया कही है, इस मन का ही लोक कहा है। इसलिए जहाँ जो जो स्वप्न लोक हैं, अलग अलग लोक है, सब मन का ही स्वरूप है। इसलिए मन के स्वरूप से निकलकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ने के लिए सद्गुरु हमेशा प्रेरित करते हैं। इसलिए कहते हैं कि आत्मज्ञान की ओर जाओ, लोक और लोकांतर का प्रलोभन में मत फंसो। क्योंकि ये सब आप जो भी हम चीज़ें सोच रहे हैं या हमें ध्यान सिखाया जाता है या उस ज्ञान को लेकर हम जब उसको हम फोकस करते हैं, वो मन
उसका सर्जन कर देता है, और उस मन के सर्जन से हम उस स्वप्न दुनिया में जाकर हमें लगता है कि अरे मैं तो ध्यान में गया था, इस लोक में जाकर आया, हमने ये देखा वो देखा। ये सब मन का खेल है और ये सब स्वप्न की दुनिया है। इसलिए आत्मज्ञान की ओर बढ़े और आत्मा और मन का जो पूरा खेल है, आत्मा और मन का जो ज्ञान है, उसको समझने की कोशिश करें। और उसका ज्ञान आपको पूरा सद्गुरु साहिब जी के ज्ञान में आपको पूरा मिलता है। आप सत्संग सुने, मन का पूरा भेद उन्होंने जो दिया है, मन का स्वरूप का जो पूरा डिटेल है वो बताया गया है, तो उससे आपको पूरा क्लियर हो जाता है कि समय कैसे बना, समय से सर्जन कैसे आया, सर्जन से कैसे किस तरह से ये सब चीज़ें अस्तित्व में आया, वो सब चीज़ें आपको समझ में आने लगेगा। आत्मा क्यों इन सब से परे हैं, समय से परे हैं, क्यों इस लोक से परे हैं, क्यों परम लोक को सत्य माना गया है, वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। तो आई होप इस वीडियो से और ऑडियो से आपको पता लगा होगा कि स्वप्न की दुनिया कैसे क्रिएट होती हैं और कैसे हमें सुख और दुख का अनुभव होता है। तो आई होप इस ऑडियो से आपको कहीं ना कहीं ज्ञान मिला होगा। सुनने के लिए धन्यवाद। साहेब बंदी।